लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। ये आपका लास्ट पार्ट है पूर्ति का। और मैंने बोला था कि अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है या कोई चीज़ रह जाती है प्लीज़ कमेंट में या फिर इंस्टा में मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है, उसको मैं करवा दूंगा। क्लियर है? तो अभी तो पॉइंट नंबर 2 पे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमने लास्ट पार्ट में कर दिया था, वस्तु की प्रकृति। और अब हम बात करते हैं पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों में सेकंड कारक कौन सा है, तो वह है उत्पादन लागत। बेटा मेरी तरफ से जो है वह उत्पादन लागत है, जिसमें मैंने लिखवाया है पूर्ति की लोच पर उत्पादन लागत का भी प्रभाव पड़ता है। पूर्ति की लोच पर उत्पादन की जो लागत होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। उत्पादन लागत में अत्यधिक वृद्धि होने पर, अगर आपके उत्पादन की लागत यानी जो उत्पादन करने की जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो रही है, तो उससे पूर्ति की लोच जो है वो कम लोचदार होती है। बेटा कम लोचदार का मतलब बेलोचदार हो गया। ES लेस देन 1, ठीक है ना। ES क्यों मैंने बताया था ना, पूर्णतया वर्ड तो बेटा तब तक यूज नहीं करते जब तक कि स्पेशली ना बोला हो, तो पूर्णतया वर्ड तो होते ही नहीं है, तो पूर्ण वाले को भूल जाओ। तो लोचदार बोलेगा तो ES ग्रेटर देन 1, और बेलोचदार बोलेगा तो ES लेस देन 1, है ना। इकाई से कम लोचदार और इकाई से अधिक लोचदार, ये दो चलते हैं। तो इसने बोला ये पूर्ति कम लोचदार है। कम लोचदार मतलब इकाई से कम लोचदार वाली बात कर रहा है, ठीक है ना। आगे इसके विपरीत अगर उत्पादन की लागत अगर आपकी कम आती है, उत्पादन की लागत कम आ रही है, तो पूर्ति की लोच क्या होगी, अधिक लोचदार होगी। ES ग्रेटर देन 1। तो मैंने यहाँ पे बना दिया उत्पादन लागत अधिक आ रही है या कम आ रही है। उत्पादन लागत अधिक आ रही है या कम। अगर उत्पादन लागत अगर आपकी अधिक आ रही है तो ऐसे केस में पूर्ति की लोच क्या होगी बेटा, बेलोचदार होगी। क्या होगी, बेलोचदार। बट अगर आपकी उत्पादन की जो लागत है वो कम आ रही है, आपका सस्ते में काम बन रहा है, तो ऐसे में आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आप पूर्ति भी ज्यादा करोगे, तो यहाँ पे क्या होती है, लोचदार होती है। बेटा क्या होती है, लोचदार। तो उत्पादन की लागत अगर अधिक आ रही है तो पूर्ति की लोच बेलोचदार होगी। उत्पादन की लागत अगर आपकी कम आ रही है, उत्पादन करने की लागत, तो पूर्ति की लोच जो है वो लोचदार होगी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, उत्पादन लागत अगर आपकी अधिक आए तो पूर्ति की लोच बेलोचदार, अगर उत्पादन की लागत अगर आपकी कम आए तो पूर्ति की लोच लोचदार। चलो आगे अगर हम बात करें समय अवधि, तो वस्तु की पूर्ति की लोच, जो वस्तु की जो पूर्ति की लोच है, समय का भी प्रभाव पड़ता है। वस्तु की जो वस्तु है उसकी पूर्ति की लोच पर समय का भी प्रभाव पड़ता है। अगर समय आपके पास अधिक है तो पूर्ति की लोच लोचदार होगी, और अगर समय आपके पास क्या है, कम है, तो पूर्ति की लोच क्या होगी, बेलोचदार होगी। क्लियर? तो वही समय अवधि अगर आपके पास ज्यादा है, ज्यादा अगर आपके पास टाइम है तो पूर्ति की लोच लोचदार होगी, और समय अगर आपके पास कम है तो पूर्ति की लोच जो हो जाएगी वो बेलोचदार हो जाएगी। मैं ये नीचे इसलिए बना रहा हूं ताकि अगर अगर सिर्फ आप इनको भी देख लो तो भी आप इनको देख करके सेंटेंस बना सकते हो कि समय अवधि अधिक होने पर पूर्ति की लोच लोचदार होती है, समय अवधि कम होने पर पूर्ति की लोच बेलोचदार होती है। तो इसलिए मैं हर जगह बना रहा हूँ। पहले वाले में भी बनाया था मैंने, ठीक है, दो नासवान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दो बनाए थे मैंने औद्योगिक और जो कृषि आधारित वस्तु होती है उसके बेस पे, और यहाँ पे भी देखो मैंने बनाया, यहाँ भी बनाया। क्लियर हो गया? तो 3 पॉइंट तो हमारे समझ में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, जितने पॉइंट्स बचे उनको भी खत्म कर लेते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से, पॉइंट नंबर 4 उत्पादन तकनीक। पॉइंट नंबर 4 उत्पादन तकनीक। इसमें लिखा हुआ है यदि उत्पादन की तकनीक सरल है, अगर आपकी उत्पादन की तकनीक क्या है, सरल है, तो पूर्ति की लोच जो होती है वो लोचदार होती है। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अगर उत्पादन की तकनीक आपकी सरल है, आपके अपडेटेड तकनीक है, नई तकनीक है, ठीक है, आसानी से समझ में आने लायक तकनीक है, तो पूर्ति की लोच जो होगी वो लोचदार होगी। इसके विपरीत अगर उत्पादन की तकनीक जटिल है, पुरानी है, टाइम कंज्यूमिंग है, दिक्कत आता है उसमें, तो पूर्ति की लोच क्या हो जाएगी, बेलोचदार हो जाएगी। क्लियर? तो उत्पादन की तकनीक अगर सरल है तो लोचदार होगी पूर्ति की लोच, और अगर उत्पादन की तकनीक जटिल है तो पूर्ति की लोच जो होगी वो बेलोचदार हो जाएगी। तो उत्पादन की तकनीक अगर आपकी सरल है तो पूर्ति की लोच लोचदार होगी, और उत्पादन की तकनीक अगर आपकी जटिल है तो पूर्ति की लोच जो होगी आपकी वो बेलोचदार हो जाएगी। क्लियर है? इस तरह से बोल सकते हो आप कि अगर आपके पास नई तकनीक है तो पूर्ति की लोच क्या आएगी, लोचदार रहेगी। पुरानी तकनीक है आपके पास तो पूर्ति की लोच क्या होगी, बेलोचदार देखने को मिलती है, जाता देखा गया है, ठीक है ना। आगे साधनों यानी आगतों की उपलब्धि, साधन बोलो या आगत बोलो, कच्चा माल, इनपुट एंड ऑल, जो भी बोल सको, ठीक है।
तो साधन और आगतों की उपलब्धि, प्रत्येक वस्तुओं के लिए उत्पादन के साधनों एवं अन्य सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक वस्तुओं के उत्पादन के लिए, ऐसे कर दो, प्रत्येक वस्तुओं के उत्पादन के लिए, प्रत्येक वस्तुओं के उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों एवं अन्य सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। ये आपको पता है कि अगर किसी चीज को अगर आपको उगाना है तो आपको कई तरह के साधन और सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। यदि ये साधन आपके पास पर्याप्त मात्रा में सरल रूप से उपलब्ध है, अगर आपके पास ये साधन उत्पादन करने के लिए सरल रूप से उपलब्ध है तो पूर्ति की लोच यहाँ पे लोचदार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लोचदार हो जाएगी। इसके विपरीत यदि वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने वाले जो साधन होते हैं, वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने वाले जो साधन होते हैं, हमारे साधनों की मात्रा पर्याप्त नहीं है, आपके पास तो साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो जो पूर्ति की लोच होगी उस केस में वो क्या हो जाएगी? वो बेलोजदार हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? बेलोजदार हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आगत है, जो कच्चा माल, इनपुट, साधन, जो भी बोलो आप, ठीक है ना, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उत्पादन करने के लिए तो पूर्ति की लोच लोचदार होगी, और अगर आपकी पर्याप्त मात्रा में वो उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है साधन तो पूर्ति की लोच बेलोजदार होगी। देखो वही लिखवाया, साधन यानी आगतों की उपलब्धि, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो लोचदार, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है यानी पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध, ठीक है ना। सो सही भी लिख रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में, ऐसे कर लो से, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, नहीं है। देखो पहले पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो लोचदार, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो क्या बन जाएगा? बेलोचदार बन जाएगा। क्लियर हो गया ना? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास? 5 पॉइंट हो गए। समझ में तो सारे आ रहे होंगे ना, इसलिए मैं ये भी बना रहा हूँ बार बार कि इससे देख के आपको जल्दी याद हो जाएगा, रिवीजन के टाइम पे ये देख करके जल्दी जल्दी याद हो जाएगा सारा, है ना। चलो फटाफट से करो से। अब लास्ट पॉइंट देखिए, ठीक है, मैं इसमें इतने ही पॉइंट करवा रहा हूँ, 6 पॉइंट करवा रहा हूँ इसमें। वैसे प्राकृतिक आपदाएं जो है 1 पॉइंट और भी हो सकता था, चाहे तो आप नीचे लिख लो, इसके नीचे प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है ना, ये भी 1 पॉइंट हो सकता था, बट जाने दो। अभी हम बात कर रहे हैं जोखिम सहन करना। इसके अनुसार यदि उद्यमी यानी जिसका बिजनेस है, ठीक है ना, यानी जो उत्पादक है, तो अगर वो उद्यमी जोखिम उठाने के लिए तैयार है यानी वो रिस्क लेने को तैयार है, तो आपको पता ही है बेटा, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, और ये भी आता है ना, गड्ढे में भी जा सकते हो, ठीक है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हो सकता है आप बहुत ऊपर पहुंच जाओ या नीचे गिर जाओ, हो सकता है ना। तो वही चीज है कि इसके अनुसार यदि उद्यमी जोखिम उठाने के लिए तैयार है तो पूर्ति की लोच जो होगी ना वो लोचदार हो, क्या होगी? लोचदार होगी। और इसके विपरीत यदि उद्यमी जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है तो पूर्ति की लोच बेलोचदार होगी। पूर्ति की लोच क्या हो जाएगी? बेलोचदार हो जाएगी। तो ये उद्यमी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो उद्यमी है वो जोखिम उठाने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर उद्यमी जोखिम उठाने के लिए तैयार है तो लोचदार, नहीं है तो बेलोचदार। तो वही लिखा मैंने, देखो, जोखिम उठाने के लिए तैयार है तो लोचदार, तैयार नहीं है तो बेलोचदार, यही तो लिखा है। देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ दोस्त मानो, जो भी बोलो आप, ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है, प्रेरणा मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। और अपने दोस्तों को भी क्या है आगे शेयर किया करो, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अधूरा कंटेंट नहीं डालता, टाइम जरूर लगता है, क्योंकि मेरे पास, मैंने बताया था, देखो स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है कि मैं सारी चीज़ें एक बार में फटाफट से उसमें रख लूँ, कंप्यूटराइज कर दूँ उस चीज़ को, ऐसा भी नहीं है। सारा का सारा मेरे पास क्या मैनुअल फॉर्म में हाथों से करना पड़ता है। इवन जो मैंने बताया था अभी एक डिफरेंस में कि मार्कर तक भी मैं अभी नहीं लेके आऊँ, क्योंकि जो पुराने मार्कर थे, अभी शादी का माहौल चल रहा था, बच्चों ने अगर वो सब दीवारों में रगड़ दिए सारे सारे, तो इसलिए वीडियो में काफ़ी देरी भी, एक तो थोड़ा सीजन था साथ वो, मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग थे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या, मार्कर एंड ऑल सब खराब कर दिए थे जितने भी थे यहाँ पे बच्चे आकर उन्होंने, तो अब वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, ठीक है। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे एक प्रेरणा मिले और मुझे ना और वीडियोस में आपके लिए लेके आऊँ, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा मैं डिफरेंसेस लेके आता हूँ, डिफरेंसेस में जानबूझ के लेके आता हूँ। उसके रीज़न है, आगे जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है, ग्रेजुएशन में आओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे,
तो आपको ना डिफरेंस से बहुत हेल्प होगी। इवन अभी भी 12th लेवल 11th-12th लेवल पे भी मैं डिफरेंस लेके आता हूँ। इससे क्या होता है ना कि आपका अगर कोई नोट पूछता है तो एक जैसे मान लो मैंने डिफरेंस, सपोज करो कोई डिफरेंस लिखा मैंने, मान लो लीफो और फीफो, सब समझो उसके लिए लीफो फीफो कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा समझो है। तो लीफो के ऊपर अगर कोई पूछेगा तो लीफो भी आपको आता होगा, फीफो पूछोगे तो फीफो भी आता होगा, और डिफरेंस बोलोगे तो डिफरेंस भी आता होगा। तो डिफरेंस से ना बहुत सारी चीज जल्दी याद हो जाती है, इसलिए मैं डिफरेंस की ओर ज्यादा जाता हूँ। और मैं तकरीबन 170 या 180 डिफरेंस ऑलरेडी डाल भी चुका हूँ मैं इस चैनल पे, ठीक है ना। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस अगर पसंद आती है, समझ में आती है, तो प्लीज लाइक कर दिया करो वीडियो को, और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। जो आप पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के जो कमेंट्स आ रहे थे कि वो वाला चैप्टर करा दो, तो मैं उस चैप्टर को कराने जा रहा हूँ उसके बाद, ठीक है। और इस चैप्टर में अगर कोई चीज रह गई हो तो आप मुझे बोल सकते हो बिंदास, मैं एक नई जो तो एक मतलब अलग अलग से सेपरेट पार्ट लेकर के उसमें वो चीजें करा दूंगा। क्लियर है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।